हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपके अंदाज को, आपके अंदाजे बयां को कॉपी करें। तो ये बहुत अच्छा है। खैर, आपका बहुत बड़प्पन है कि आपने छोटी सी उम्र में बहुत सी चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा है और सिखाने का प्रयास करते हैं। और जो जज्बा आपका है, अगर वो जज्बा हमारे बड़े लीडर्स का, हम जैसे लोगों का हो जाए, तो बहुत ही अद्भुत उछाल हमारे बिजनेस में, हमारे स्टेटस में, हमारे स्टार्स में आएगा। और ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप हर एक सेशन को, जितने भी सेशंस होते रहते हैं पैनल में सुबह से रात तक, आपका ये पूरा प्रयास रहता है कि आप हर एक सेशन में मौजूद रहें। और मैं देखता रहता हूँ क्योंकि काफी सेशंस को मैं भी अटेंड करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है जो सीखने का जज्बा है इस उम्र में। मैं बस ये कहना चाहूंगा हर्ष जी कि आप इस जज्बे को बरकरार रखें और बिल्कुल इसको, इस आग को जो आपके अंदर लगी है, इसको बुझने नहीं दीजिएगा। शायद हम लोग उस समय तक रहें और बिल्कुल रहेंगे अगर टियास के प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे कि हम देख पाए कि HD हर्ष कुमार जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सारे पैनल को संभालते हैं और खास तौर से सब चीजों का ध्यान रखते हैं। दिस इज वंडरफुल। तो थैंक यू वेरी मच। अगर हमारे डॉक्टर उमेश कुमार गौड़ जी तैयार हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर। उमेश सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल से उमेश सर अभी तैयार नहीं है। इस बीच में मैं वापस आपको माइक देता हूं हर्ष जी। थैंक यू सो मच आपके मेंशनिंग के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आदर के लिए जो आप हमेशा अपने लीडर्स को देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बात करें तो OPP बहुत ही अच्छा था। हमने अपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लिया। तो हम हमेशा अपने 10 बजे की जूम सेशन में सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और दूसरों को। सर मैं बार बार अपने आप ही म्यूट हो जा रही हूँ। आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे हम आज की OPP सेशन की बात करें तो OPP सेशन में हमने प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में जाना और बहुत सारी चीजें जानी। और हमारी होस्टिंग की बात करें तो हर्ष सर आपकी होस्टिंग भी बहुत ही अच्छी रही। आप अपनी होस्टिंग बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। सच में हमें बोलने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हमें मौका मिले तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। अभी किसी का भी हैंड नहीं था तो हमें बोलने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें ये सोचना है कि अगर हम कुछ भी हो जाए हमें सबसे आगे रहना है। हमें अपने दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हमें किसी भी चीज में, चाहे वो रेस हो, किसी भी चीज का कंपटीशन हो या कुछ भी हो, हमें सबसे आगे रहना है, सबसे टॉप में रहना है। हमारे माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि हमें सबसे आगे रहना है। ये नहीं सोचना कि अरे वो तो अब हमसे आगे चले गए, हम पीछे रह गए, कोई बात नहीं, एक मौका चला गया, दूसरा मौका आएगा, दूसरा चला गया, तीसरा आएगा। लेकिन कोशिश कभी नहीं हारनी चाहिए। कोशिश हमें कभी नहीं हारनी चाहिए। हमें 2 बात अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमेशा बोलते रहना चाहिए, बोलने में किसी के सामने शर्माना नहीं है। और दूसरा, हमें कोशिश कभी नहीं हारनी, क्योंकि अगर हम कोशिश हार जाते हैं, हमें कोशिश कभी नहीं हारनी, हमें लगातार कोशिश करते रहना है। एक बार नहीं बोल पाए हम, कोई बात नहीं, दूसरी बार बोलेंगे, दूसरी बार नहीं बोल पाए तीसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार नहीं बोल पाए चौथी बार बोलेंगे, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे। और आपकी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कोई भी लीडर्स अपनी कोशिश नहीं हारेगा। सभी लीडर्स को अपनी शेयरिंग करनी चाहिए। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो HD, हेनरी 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। तो अब हम नेक्स्ट हैंड रेज की ओर चलते हैं, जो कि हमारे गोल्ड मेंटोर, हमारे आइडियल ग्रेट अपलाइन, हमारे गोल्ड लोयन सफी मोहम्मद सर का है। तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले
आज बबता जी का सेशन और बहुत ही ग्रेट सेशन लिया मैम ने, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और जितने कम समय में मैम ने नॉलेज यहाँ से गेन की है और उस नॉलेज को वो दे रही हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हैं, तो ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके अलावा मैं थोड़ा पेशेंट्स देख रहा था अभी, तो बीच में थोड़ा गैप हो गया 10 मिनट का, तो उस बीच जितने भी लीडर्स ने शेयरिंग की और इसको संभाला पैनल को, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आज का टॉपिक दोस्तों जिम्मेवार के ऊपर रहेगा मेरा, और कंडीशंस। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही सर, हो रही है। यस हो रही सर, है। ओके सर, थैंक यू। तो आज के प्रोडक्ट की बात करें तो जिम्नेवा के बारे में बात करनी है सर, और आप सभी लीडर्स जानते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जिम्नेवा सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज के सॉल्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन औषधि और न्यूट्रिशन के रूप में हमारे बीच में एक जिम्नेवा टैबलेट है, जो डायबिटीज में 100% वर्क करती है, और ये न कि डायबिटीज को मेंटेन करती है बल्कि पेनक्रियास को रिपेयर करके हमें डायबिटीज से जड़ से मुक्ति दिलाने का भी वर्क करती है। तो टीएंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले थैंक्स कि उन्होंने इस तरीके की एक न्यूट्रिशन का इजाद किया और ये न्यूट्रिशन बनाया कि जिससे लोग डायबिटीज से मुक्ति पा सकें। इंग्रेडिएंट की बात करें दोस्तों, तो इसको शुगर डेस्ट्रॉयर यानी कि मधु नाशनी के नाम से जो एक पौधा आता है, उससे ये बनाया गया है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, जिम्नेमिक एसिड और क्रोमियम पिकोलेनेट से ये तैयार किया गया है, जो हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे स्टमक डिसऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अलावा जो पेनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करता है। मेन फंक्शन है दोस्तों डायबिटीज में पेनक्रियाज का एक्टिवेट होना, ये स्लो हो जाने के कारण, और इसमें जब बीटा सेल्स नहीं बनते जिसके द्वारा हमें इंसुलिन चाहिए होता है, और इंसुलिन अपने ग्लूकोज लेवल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है और इसके वजह से हमें पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। यूनिक सेलिंग फीचर्स हैं दोस्तों इसके, जैसे इट्स कंसिडरेड एज हर्बल रेमेडीज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स के लिए ये उनके मद्देनजर देखते हुए ये बनाई गई है हर्बल रेमेडी, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। डायबिटीज से संबंधित जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको ये प्रिवेंट करता है। हेल्प इंसुलिन रिलीज बाय पेनक्रियास, पेनक्रियास से इंसुलिन को प्रोवाइड कराने का काम भी ये करता है। मेन वर्क है इसका पेनक्रियास पे, सबसे ज्यादा जो वर्क इसका जो पूरा होता है वो पेनक्रियास पे है। जैसे हम जानते हैं बायोलॉजी में हमने पढ़ा भी है, और इस चीज को हम जानते हैं कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम प्रोड्यूस होता है वो थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्प्शन होता है उसका। ठीक उसी प्रकार जिम्नेमिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है, जिम्नेमा का जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लड के द्वारा घूम रहा हो, लेकिन पेनक्रियास पर ही जाकर के, जब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पेनक्रियास पे ये एक्सट्रैक्ट पहुंचता है तो पेनक्रियास पे ही जाकर के एब्जॉर्ब होता है। वहां एब्जॉर्ब होने का जो कारण है वो जो हेल्प करता है वो एक लेयर के रूप में हेल्प करता है,
जिससे हमें ग्लूकोज यानी पेनक्रियास को ग्लूकोज लेवल का एहसास नहीं होता, और उस ग्लूकोज लेवल के एहसास न होने की वजह से ये अपने आप को रिपेयरिंग कंडीशन में डाल देती है। रिपेयरिंग कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अगर पेनक्रियास को रिपेयर नहीं किया जाएगा तो डायबिटीज से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। तो पेनक्रियास में बहुत बड़ी हेल्प करता है। प्रोडक्ट बेनिफिट की बात करें तो रिड्यूसिंग स्वीट क्रेविंग यानी कि मीठेपन के एहसास को खत्म करता है। जो भी हमारी बॉडी में मीठेपन का एहसास है, शुगर लेवल है, उसको ये रिड्यूस करता है। डिक्रीज यूज ऑफ इंसुलिन और ओरल कंपाउंड, इंसुलिन का जो यूज है उसको भी डिक्रीज करता है। लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पे भी वर्क करता है दोस्तों ये। जिस तरीके से अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड जो ब्लॉकेज बनाती है कैल्शियम के साथ मिलकर के, इसको भी रिमूव करने में मदद करता है। प्रिवेंट लिवर फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन, लिवर जो एक्सेस ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बन रहा है, उस ग्लूकोज लेवल से लिवर की प्रोटेक्शन करता है। इट्स प्रोवाइड द जिम्नेमा विल हेल्प टू रिपेयर और रीजनरेट पेनक्रियास बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को फिर से रीजनरेट करके प्रोवाइड कराते हैं कि वो फिर से इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज लेवल। रेकमेंडेड किन किन को ये दिया जा सकता है, किन किन लोगों के लिए ये काम करता है, किन किन कंडीशनों में ये दिया जाता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 पेशेंट्स, जो पेशेंट्स डायबिटीज में इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, या जो पेशेंट्स डायबिटीज में टैबलेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो इसको साथ में यूज करें और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद इसका जो इफेक्ट होता है वो इंसुलिन, डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन और टैबलेट दोनों ही छूट जाती हैं और वो जिम्नेमा टैबलेट पर ही आ जाता है। दोज हू फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक्स, किसी की फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है, कोई जेनेटिक किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई है और पहले उसके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज रह चुकी है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि ऐसे लोगों में एक भ्रांति रहती है कि हमारे माँ बाप को डायबिटीज थी, हमारे अम्मा बाबा को डायबिटीज थी और अब हमें भी डायबिटीज हो गई, तो ये तो पेरेंटल कंडीशन है और ये रहनी है, ये खत्म नहीं हो सकती, इसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जिम्नेमा दोस्तों इतना अच्छा प्रोसेस है, इतनी अच्छी टैबलेट, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है कि ये उस जेनेटिक कंडीशन को भी तोड़ के और डायबिटीज वाले पेशेंट को 100% क्योर करा देता है। वुमेन विद गैस्ट्रोनोट्रल डायबिटीज हिस्ट्री, किसी के अगर महिला के जो गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम है उसको या कोई अदर प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो वो भी डायबिटीज हिस्ट्री अगर उसकी इस कंडीशन में कभी रही है तो उनको भी ये दिया जा सकता है। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनके लिए भी ये बना है। पीपल विद एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम या ज्यादा रहता है या कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस आ चुकी हैं, ब्लड क्लॉटिंग्स बन चुकी है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, इन कंडीशनों में भी इसको दिया जा सकता है। ओल्डर पीपल यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी इसको ले सकते हैं। एल्कोहल यूजर्स एंड स्मोकर्स, जो भी सिगरेट या धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल मदरा का सेवन करते हैं, वो व्यक्ति, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है कि डायबिटिक कंडीशन में तो ये काम करती है, लेकिन इसके अलावा अल्कोहल का असर यानी अल्कोहल की जो लिवर पे असर होता है उसको भी ये कम करती है और इसके अलावा स्मोकिंग के बैड इफेक्ट को भी कम करती है। इसके रेगुलर यूज में
अगर रेगुलर यूज इसको कोई करता है तो वो अल्कोहल से मुक्ति पा सकता है। और मैंने इसके पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिए हैं जो अपने क्लिनिक पे अल्कोहलिक पेशेंट्स को मैंने ये दिए हैं, और इससे करीब मैं अपने क्लिनिक पे 4 से 5 पेशेंटों की अल्कोहल छुड़ाने में कामयाब हुआ हूँ। और इसके अलावा कई पेशेंट्स के मैंने जो गुटखा खाते हैं उन पेशेंट्सों को भी ये यूज कराया है, और उन पेशेंटों को यूज कराने का जो मुझे रिजल्ट मिला है वो ये कि वो गुटखा खाना उनका छूट गया, बंद हो गया बिल्कुल। अब उनको लगता है कि गुटखा खाना चाहिए, लेकिन जब भी गुटखा खाते हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता और वो उसे फिर थूक देते हैं। तो ये जितने भी मादक पदार्थ हैं या नशा करता है कोई व्यक्ति, तो ये उनमें भी बहुत ही रामबाण औषधि की तरह काम करता है। पीपल प्रोन टू इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन से जूझ रहा है, किसी के इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। फॉर पर्सन हु वेट इज ओवर 20% ऑफ द ऑप्टिमल बॉडी वेट, अगर किसी का जो बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा उसका बॉडी वेट है तो ये वेट लॉस में भी काम करता है दोस्तों। वेट लॉस में काम करने का जो इसका सीधा सा संबंध है वो ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, हमारे जो एब्डोमिनल सिस्टम है उसको कंप्लीटली क्योर करता है, फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। इसके अलावा कब्ज, एसिडिटी, गैस से भी मुक्ति मिलती है। और इसके रेगुलर यूज में वेट लॉस आसानी से किया जा सकता है। किस फॉर्म में ये है दोस्तों? टैबलेट फॉर्म में ये मिलती है। 120 टैबलेट्स की बोतल रहती है और 2 टैबलेट इवनिंग मॉर्निंग और 2 टैबलेट इवनिंग, यानी कि 2-2 टैबलेट की डोज रहती है। पूरे दिन में 4 टैबलेट की डोज रहती है इसकी। खाना खाने से 1 घंटा पहले ये ली जाती है और इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी पे जो प्रभाव इसका पड़ता है वो पॉजिटिव प्रभाव, अगर मैं बताऊं इसका, पर्सनली भी मैंने ये यूज करी है, तो इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये काम करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी टैबलेट है। और जैसे शरीर बदन किसी का तरीके से भी हम मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें भी हम इस टैबलेट जिम्निमा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लास्ट एक स्लाइड है दोस्तों, इस पे मैं बात करना चाहूंगा जरा। और इस पे वैसे सभी लीडर्स हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि द 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। 3 स्तंभ हैं हमारे स्वस्थ रहने के, जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहला है स्लीप, नींद। और आज के समय की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी बॉडी में दिक्कत आती है, कोई भी बॉडी में परेशानी रहती है, छोटी से छोटी, तो ये समस्या सबसे पहले हमारी नींद को खराब करती है। और अगर नींद से हम परेशान हो जाएंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी नींद नहीं ना होने के कारण ऑर्गन्स में डिस्टरबेंस आएगी, ब्लड सर्कुलेशन का कनेक्शन वो स्लो पड़ जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार होती है और बॉडी में डिसीज बन जाती हैं। तो सबसे पहले जरूरी है अच्छी नींद। अब अच्छी नींद के लिए क्या करें कि जो नींद अच्छी आए? तो इसके लिए एक्सरसाइज का कॉलम है दोस्तों, एक्सरसाइज। और आज के समय में एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल है ये सभी अच्छे से जानते हैं। बाहर के माहौल को देखते हुए, जिस तरीके से कोविड का जो प्रभाव है उसमें एक्सरसाइज कितनी और किस तरीके से की
कंडीशंस होती हैं, बहुत से लोगों के साथ कंडीशंस होती हैं, वो बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो भी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और जब एक्सरसाइज नहीं होती तो उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन न हो पाने के कारण उनको न्यूट्रिशनली वीकनेस आ जाती है और नींद का जो कॉलम है वो बिगड़ जाता है। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का जो सब्स्टिट्यूट है और एक्सरसाइज को जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं विद ब्लड सर्कुलेशन, वो बीसीएम है। तो दोस्तों बीसीएम के बारे में आप और हम सभी लोग जानते हैं कितनी अमेजिंग मशीन है कि जो बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीनेट करती है, हर माइक्रो स्कोपिक आर्टरीज में ब्लड का सर्कुलेशन करती है, जो हमारा नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। लेकिन बीसीएम एक ऐसी मशीन है जो हमारे पूरी बॉडी में स्पाइरली ब्लड का सर्कुलेशन करती है। इस स्पाइरल ब्लड सर्कुलेशन होने से ही हम यंग और फिट रह पाते हैं और हमें अच्छी नींद आती है। और इसके साथ न्यूट्रिशन भी साथ में, बीसीएम के साथ एक्सरसाइज के साथ हम न्यूट्रिशन को लेते हैं तो हमें ब्लड की क्वालिटी को अच्छा करने में मदद मिलती है। और जब ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो नींद भी अच्छी आएगी, और नींद जितनी अच्छी आएगी उतनी ही बॉडी हमारी रिपेयर होगी, क्योंकि स्लीप में ही, नींद के समय में ही सारे ऑर्गन्स, पूरी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है और वो अपने आप को हील कर पाती है। तो अच्छी हीलिंग के लिए अच्छी नींद की जरूरत है, और अच्छी नींद के लिए अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, और अच्छे ब्लड सर्कुलेशन हो और उससे पूरा पोषण मिले, इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन और प्लस ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता है, देन अच्छी नींद, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 100% आएगी और उससे बॉडी का अच्छी हीलिंग पावर होगी, इम्यूनिटी बिल्ड होगी, और रोगों से लड़ने की क्षमता जो बॉडी की है वो बढ़ जाएगी। तो हमेशा व्यक्ति फिट और यंग रहेगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस ओपीपी सेशन, इस एलडीपी सेशन का मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हर्ष सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू सर, थैंक यू आपके ग्रेट नॉलेजफुल सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू उमेश सर। सर आपका जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा सुपर से भी ऊपर एक्सीलेंट सेशन रहा सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे टियान्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एलडीपी को प्रेजेंट किया। तो थैंक यू सर इतने ग्रेट सेशन के लिए, थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं शेयरिंग की ओर। तो हमारे पास 3 मिनट है और 30 तक हमको सेशन जूम पैनल को एंड करना है। तो सभी लीडर्स अपना हैंड रेज कर लीजिए जिनको शेयरिंग करनी है, जिन लीडर्स को। तो काफी पहले हैंड रेज है काफिल सर का, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आज का ओपीपी सेशन बबीता मैम जी का था, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना सेशन दिया। और जिस हिसाब से बबीता मैम सिस्टम में अभी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन वो चाहे ओपीपी सेशन हो या कोई भी पेशेंट को ठीक करने का मामला हो, बाकी काम उनका बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से काम को कर रही हैं वो, और बहुत आगे बढ़ने वाली हैं बहुत कुछ ही समय में। और हमारे उमेश कुमार गौर जी जो सर हैं हमारे, उनका सेशन जब भी रहता है वो वाकई एक बहुत अच्छी सफाई के साथ और बहुत अपनी मीठी वाणी के साथ हम लोगों को नई नई नॉलेज देते हैं, चाहे वो जिम्निमा हो चाहे वो ओमेगा हो। तो जब भी सर का सेशन रहता है तो कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा हमें सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टाइम बेटर लाइफ, गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैंड रेस की ओर, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर, हमारे आइडियल, हमारे
गोल्ड लोन हमारे मिस्टर सफी मोहम्मद सर का है। तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अब? यस सर अब आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारे उमेश गौड़ जी का और बबीता अग्रवाल जी का ओपीपी सेशन बहुत शानदार रहा। और उमेश जी ने बताया जिम्नमा के बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज दी। और आज का सेशन हमारा 11:29 हो चुके हैं और हम बिल्कुल सही समय पर इस मीटिंग को एंड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो जूम सेशन है हम आते इसलिए हैं कि हम अपनी हाजिरी बढ़ सकें यहाँ पर जो है, जिससे हम देख पाएँ कि कितने सारे लीडर्स हमारे एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, जो जूम सेशन पर भी आते हैं, अपना वर्क भी करते हैं, अपने टीम को भी देखते हैं और सीखते भी और सिखाते भी हैं। ये इसलिए होता है। और ज़्यादा समय इसमें ख़राब नहीं करना, हमें ज़्यादा समय लगाना है अपने काम पर, अपने पूरा फोकस करके अपनी टीम पर लगाना है। तो हमें पूरा 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 घंटा बहुत होता है। तो इस सेशन को हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि 11:30 पर बिल्कुल एंड कर दें। और आने वाले समय में हम 1 ही घंटा रखेंगे बस, जो है 10 से 11 बजे। और 11 बजे के बाद हम किसी और को भी सेशन दे सकते हैं। तो 1 घंटा बहुत होता है, बहुत होता है 1 घंटा, कि आधे घंटे में एलडीपी करें। छोटी ओपीपी हम बनाएंगे तो 10 मिनट में हमारी ओपीपी पूरी हो जाएगी। और छोटी हम ओपीपी बना करके उसको 15 मिनट के अंदर हम ओपीपी करेंगे, 20 मिनट के अंदर, और बाकी 20 मिनट के अंदर एलडीपी। और इसके बाद हम 1 घंटे का सेशन बनाएंगे, इससे आसानी से सब लीडर्स देख सके, आसानी से सभी लीडर्स यहाँ पर आ सके। थैंक यू। यूसुफ जी, आप हैंड रेज आपने किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और कोई हैंड रेज ना करें, इसके बाद समय अगर एंड हो गया तो हैंड रेज ना करें, अपनी शेयरिंग ना करें। समय ज्यादा खराब होता है, फिर सभी लीडर्स को लगता है सर हमारी शेयरिंग के लिए हमारी वेलकम सर, वेलकम वेलकम यूसुफ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सभी लीडरों को। और मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मेरा फोन बंद हो गया था, इसलिए सर की मोबाइल से मैं शेयरिंग देना चाहती हूँ। क्या बबीता मैम की बहुत अच्छी रही, बबीता मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने चालू कर लिया। बबीता मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से सिखाया हम लोगों को। और हरेश सर की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने जिम्नमा के बारे में बताया। और हमें जिम्नमा के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हर चीज का मालूम होना चाहिए, और हम लोगों के रटा होना चाहिए हर चीज का। जो हम किसी के पास जाते हैं तो हर घर में जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पेशेंट मिलेंगे, जो हम उसे बता सके क्या दिक्कत है, किस परेशानी की वजह से हमें डायबिटीज होती है, किस उस पे होती है, तो कैसे ठीक होती है। सब लोग डरते हैं कि मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, पर हमारे यहाँ कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोई डायबिटीज बहुत आसान सी चीज है। सबके अंदर शुगर होता है, और सबको कोई ना कोई परेशानी होती है। तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, जो सर ने बताया इतने अच्छे से क्यूर होती है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी क्यूर होती है, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होते हैं। डायबिटीज थोड़ा कम समय है, इसलिए थोड़ा इतना ही बोलना चाहूंगी। बेटर टियास, बेटर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। मैं बार बार बता रहा हूँ कि समय का ख्याल रखें। अगर 11:30 से अगर थोड़ा सा ऊपर हो गया तो बिल्कुल भी अपनी शेयरिंग ना करें। और हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है समय का, कि समय बहुत कीमती है। अगर 1 सेकंड भी निकल जाता तो दोबारा नहीं मिलता। जिसको ट्रेन छूट गई है, जिसका प्लेन छूट गया, उसको समय की अहमियत पता होती है कि समय की क्या अहमियत होती है। और हमें बिल्कुल समय पर एकदम आना है, बिल्कुल अलार्म लगाना है, 9:55 का अलार्म लगाना है, 10 बजे बिल्कुल राइट यहाँ पर आ जाना है। जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, 30, 35, 34, 50, 40, वो बिल्कुल हम समय पर ही एंड करेंगे। और जो समय पर आएंगे उन्हीं को बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी जो है 10 मिनट की हम चला सकते हैं, 5 मिनट की चला सकते हैं हम मोटिवेशन। और समय का जरूर ध्यान रखें। जितने भी लीडर्स 32 लीडर्स हैं, वो अलार्म लगा रहे हैं अभी से। जो भी सेशन उनको सुनना है, टाइम से सुनना है, टाइम से अपनी टीम को मैनेज करना है, उनको बताना है कि टाइम की क्या अहमियत है। और सिस्टम से हमें काम करना है। सिस्टम से इधर उधर जाएंगे, समय बहुत लग जाएगा कामयाब होने में। 18-20 साल लग जाएंगे एचडी होने में। अगर हम सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो 18-20 साल लगेंगे। सिस्टम से काम करेंगे तो हम 10 साल में, 8 साल में एचडी जा सकते हैं, और 5 साल में भी एचडी जा सकते हैं। ऐसा सिस्टम आने वाला है। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए सभी को।
विश यू सक्सेस। गो एचडी। समय का बहुत जरूर ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप साथ जोड़ करके कि समय का जरूर ध्यान रखें। हम कल से बिल्कुल 11:30 बजे 11:29 पर इसको एंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह से हमें ये आता है कि सर आपका 12 बजे तक सेशन चलता रहता है, 12:05 तक चलता रहता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें बिल्कुल समय से एंड करना है, 11:30 पर एंड कर देना है। तो हमें होस्टिंग करने वालों को, को होस्ट करने वालों को ये देखना है कि पूरी तरीके से हम कम शब्दों में ज़्यादा बात बता जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा। तो हमें बस ये देखना है कि कितने सारे लीडर्स कल से समय पर आते हैं और कितने सारे लीडर्स इसका बात का ध्यान रखते हैं। मैं उन सभी लीडर्स के साथ हूँ, आधी रात तैयार हूँ काम करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हर लीडर्स के लिए तैयार हूँ, जो चलना चाहता है मेरे साथ कदम से कदम मिला करके एचडी तक के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। चाहे मुझे 2500 किलोमीटर जाना पड़े, चाहे मुझे हिंदुस्तान का चक्कर लगाना पड़े, पूरी तरीके से कमिटमेंट हूँ, पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक आपको एचडी नहीं बना दूंगा। ये मेरा कसम है, वादा है पूरी तरीके से। ऐसे लीडर्स को आप जो है, अगर आप जाना चाहते हैं कामयाबी, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं, और काम मर्द का श्रृंगार है। थैंक यू सर, थैंक यू। विश यू सक्सेस गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स।